हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनोज चौहान, योर मैथ्स एडुकेटर फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन मैथ्स का 2015 का पेपर नंबर 1। इसमें बच्चों जो पहला सेक्शन है वो इंटीजर टाइप सवाल है। इंटीजर्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 9 के बीच में होगी। तो इस तरह के सवाल अपने से पूछे गए हैं। तो यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से थोड़ा सा एक और नॉच ऊपर डिफिकल्टी वाइज। तो अपने को ये पता रहता है इसमें कि आंसर 0 से 9 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन के अंदर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो देखते हैं क्या लिखा है। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन, कम से कम कितनी बार एक फेयर कॉइन को उछाला जाए। अ फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड, है ना, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0.96। कम से कम 2 हेड आए, उसकी अच्छी खासी बड़ी नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाए। यानी कि आप थोड़ा फील करो कि अगर आप सिक्के को आपने मान लो बहुत बार उछाल दिया आपने, ठीक है, तो कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 को अप्रोच करेगी। ठीक है, मान लो कोई भी इवेंट आप बोलते हो और अगर अपन ने सोचा कि अगर वो हो सकता है तो अनंत बार उछालने पर उस चीज का जो प्रोबेबिलिटी हुआ वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। मान लो अपने को चाहिए एक हेड, ठीक है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक सर्टेन नंबर को, एक बड़ा नंबर, काफी चांस हो उसका, तो कितनी बार सिक्का उछालना पड़ेगा। अगर एक बार उछालोगे सिक्का तो कम से कम एक हेड दिखने का चांस कितना है, हाफ है। 2 बार सिक्का उछाल के एक हेड अपने को मिल जाए, या तो पहली बार हेड आ जाए या दूसरी बार हेड आ जाए, यानी कि हेड टेल हेड, तो देखा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, मतलब। ठीक है कि 2 बार उछालोगे तो सिक्का एक बार हेड दिखा दे, चांस बढ़ जाता है, और 3-4 बार उछालोगे तो और चांस बढ़ जाएगा ना, वाली बात। तो भाई इसमें क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि एटलीस्ट 2, यानी कि एग्जैक्टली 2 हेड, या फिर एग्जैक्टली 3 हेड, या फिर एग्जैक्टली 4 हेड एंड डैश डैश। ठीक है, अपने को मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मान लेते हैं, एन टाइम्स जो है वो मिनिमम टाइम्स है। एन टाइम्स इज मिनिमम। एन वो नंबर मान लेते हैं कि जो मिनिमम इतनी बार उछालना पड़ेगा अपने को। तो एन बार जब आपने उछाला तो उसमें आपको क्या है कि या तो 2 हेड मिले, एग्जैक्टली 2 हेड, या एग्जैक्टली 3 हेड, या एग्जैक्टली 4 हेड एंड सो ऑन, या एग्जैक्टली एन हेड। मैक्सिमम क्या हो सकता है, एग्जैक्टली एन हेड आपके आ गए। और ऑब्वियसली एन जो है 2 या 2 से बड़ा ही होगा, है ना। ठीक है, तो अपन इसको ऐसा कर सकते हैं बच्चों, ये संसार तो काफी बड़ा लग रहा है ना, इसके अलावा जो संसार है वो काफी छोटा है। तो अपन ने क्या किया, टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस, या तो एक भी हेड नहीं आए या एक हेड आ जाए। ठीक है, इस संसार में एन सिक्के उछालने पर आपको क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं, या तो 0 हेड, या 1 हेड, या 2 हेड, या 3 हेड, या 4 हेड, या एन हेड। एन सिक्के, सॉरी, एन बार टॉस किया तो 0 हेड से लेकर के एन हेड आएंगे, है ना। तो टोटल माइनस 0 हेड। बच्चों मान लो मैंने सिक्का उछाला और एक बार भी हेड नहीं आया, यानी कि पहली बार भी टेल आया। बच्चों मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है। हेड टेल टेल टेल, टेल आना, फिर उसके बाद फिर टेल आना, पहली बार उछाला है टेल आया, फिर टेल हुए, फिर टेल, फिर टेल, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2 की बार एन आ जाएगा माइनस हेड। अब इसको क्या बायनोमियल से करेंगे अपन, यानी कि एक बार हेड और n-1 बार टेल, तो 1/2 की पावर n-1। ठीक है, ये तो टेल के लिए और ये एक हेड के लिए। पर अपने को पता है कि जो एक हेड है, एक एच और n-1t, एक हेड और n-1t, इनके अरेंजमेंट कितने होंगे, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स दे हैव n-c1 नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो जितने अरेंजमेंट उतने अलग अलग केसेस, हर केस का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 की पावर n, ये अपना वैल्यू। इसमें बोला एटलीस्ट ये संख्या जो है, ये प्रोबेबिलिटी जो है कम से कम 0.96 हो जाए। तो पेपर ने देखा ही आ रहा है 1-1/2 की पावर n, ठीक है, माइनस n अपॉन NC1 कितना होता है, 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96, कितना हो जाएगा, 24/25, है ना। ठीक है, ये आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 1/25 ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 मल्टीप्लाइड बाई 25। अपन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पर अपने सामने एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक तरफ लीनियर फंक्शन है। एक लाइन है जिसका स्लोप कितना आ रहा है। ठीक है, मैं इसको अगले पन्ने पर लिख लेता हूँ। तो 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है 25 मल्टीप्लाइड बाय n+1, है ना, ये आ रहा है। ओके, ये चीज़ आ रही है। तो भाई इसमें क्या है कि ये एक्सपोनेंशियल है, y इज इक्वल टू, आप देखो 2 की पावर x फंक्शन। ठीक है,
और एक अपना लाइन फंक्शन देखो y इज इक्वल टू कितना है 25 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, ये अपने दो फंक्शन है। ओके, ये दो फंक्शन आ रहे हैं। अब इसमें अपने को कंपेयर करना है तो बड़े आराम से दिख रहा है कि यार थोड़े टाइम बाद लाइन तो नीचे रह ही जाएगी। शुरुआत में लाइन भरी ऊपर होगी, लेकिन बाद में क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो डबल होता जाएगा, ये क्या है 25 गुना होता जाएगा। तो बेस पे डिपेंड करता है। बेस अगर आपका 25 से बड़ा है तो 25 ऐड कर रहा है ना, इसका काम है 25 ऐड करना हर एक स्टेप पर। इसका काम है अगले कदम x की वैल्यू 1 बढ़ाई आपने और पिछले वाले का डबल हो गया। 25 से ज़्यादा ले लोगे तो डबल होने पर तो 25 से बड़ा हो जाएगा ना। तो देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। खुशी की बात है कि इंटीजर आंसर है, अपने को कंटिन्यूटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, बस सीधे अपने इंटीजर पे चेक करेंगे। तो n1 देखा, नहीं आना था वो तो खैर ऑब्वियस सी बात है ना। n2 देखा 4 ना, इधर कितना आ रहा है 2 3 75 आ रहा है ना। मेरे ख्याल से 6 तक पहुंच जाओ बड़े आराम से, नहीं आएगा कुछ भी। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 2 की पावर 5 होता है 32 है ना। 2 की पावर 6 कितना आएगा 64। यहाँ 6 रख के कितना आएगा 175, नहीं आया है ना। तो पास तो आ ही गए 7। 2 की पावर 7 कितना आएगा 128 है ना। 128 और इधर कितना आ रहा है 200। 128 बन रहा है और इधर कितना आ रहा है आपका 200। तो ये फेल हो गया भाई, ठीक है। एन की जगह रखा अपन ने 8, 8 का कितना जाएगा 256 और 8 के लिए कितना है 9 225। देखो अब ये बड़ा हो गया है ना। अब आप समझो बात आगे। अभी क्या अपन एन की जगह 9 रखेंगे ना, देखो आप क्या होगा, क्या इसका तो डबल हो जाएगा 256 का कितना आ जाएगा डबल 512। इसमें क्या होगा 9 रखा आपने, 9 का कितना आ जाएगा 10 250 आया ना। तो यही मैं कह रहा था आपसे कि एक बार आपने जो है पिछले वाले का डबल किया और एक बार आपने 25 ऐड किया, तो भाई एक बार जब आप एक्सीड कर जाओगे ना, अब तो आप 250 मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब इसमें 512 और ऐड कर रहे हो, सॉरी ऐड कर रहे हो 250 ऐड किया आपने, इसमें तो 25 ही ऐड किया ना। एक बार आपने ये सीमा पार, गेम सीमा पार करा दी, फिर कैच करने से क्या ही फायदा, ठीक है ना। हाँ लेकिन स्काई अगर है तो फिर वो क्या है, फिर वो दिक्कत है मतलब, ठीक है। वो तो क्या है सीमा रेखा के बाहर भी कैच पकड़ लेता है। तो एक बार आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस लीनियर को एक्सीड कर गया तो उसके बाद तो आते ही रहेगा। यानी कि 8 वो सबसे छोटी वैल्यू है, 9 भी आंसर है, 10 भी आंसर है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कितनी है 8 है ना। तो 8 अपना आंसर है ना। ओके बाय।